हे चैतन्य। प्यारे दोस्तों, प्यारे राजकुमार और राजकुमारियों, मैं आपको राजकुमार और राजकुमारी क्यों कहता हूँ? 3 साल पहले मैं आप जैसा ही था। मैं आप जो जो कर रहे हो वो मैं कर रहा था, लेकिन 3 साल पहले मुझे एक यूनिवर्स से आवाज मिला कि समस्त ब्रह्मांड को सर्जन करने वाली विराट चैतन्य शक्ति का हम पवित्र दिव्य अंश हैं। विराट चैतन्य ने हमें इस पृथ्वी को हमारे जीवन को और दूसरे के जीवन को और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए हमें मेहमान बनाकर इस पृथ्वी पर बुलाया है। प्यारे दोस्तों, हम लोग जिसने ब्रह्मांड का सर्जन किया है वो विराट चैतन्य शक्ति है। और हमारे यहाँ बच्चों का जन्म होता है तो विराट चैतन्य ने अपना प्रूफ दे दिया कि आप मेरे बेटे हो, आपको सर्जन शक्ति दे दी है। तो आज आप जो देख रहे हो, बोल रहे हो, सुन रहे हो, वो सब आत्मा का प्रभाव है। आज आत्मा जो है उस और 2 चीज अपने को दी है, एक हृदय दिया है और एक जो है बुद्धि दी है। तो हमारे यहाँ बुद्धि का इस्तेमाल बहुत हो रहा है, लेकिन हृदय का इस्तेमाल कम हो रहा है। अभी आज हुआ क्या है कि हमारे यहाँ जो भी शास्त्र हुए वहां प्रेम की बात जो है इतनी नहीं बताई गई है। आज वीरपुर की, हम गुजरात में वीरपुर करके शहर है, वहां जलाराम बापा का मंदिर है। वहां सुबह शाम रोज 6-6, 7-7 हजार लोग खाना खाते हैं, लेकिन किसी से पैसा लिया नहीं जाता है। तो ये जो भाव है ना कि मेरे यहाँ जो आता है वो भगवान है। एक बार वहां एक साधु आई, उसकी साल 90 साल की उम्र थी। उसने जलाराम बापा को बोला कि देख, मेरा 90 साल का उम्र है, मुझे सेवा के लिए तुम्हारी पत्नी को दे दो। तो ये जलाराम बापा जो है ना, वो सबके अंदर उसको भगवान ही दिखाई देते। उन्हें अपनी पत्नी को दे दी। थोड़ा गांव से आगे, चौराया से आगे गए और जो साधु बूढ़ा आदमी था उसने बोला कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ, और एक झोली और डंडा देके गया। आज भी वो झोली डंडा की जो पूजा हो रही है, वही उसी के हिसाब से वहाँ हजारों लोग खाना खाते हैं, लेकिन किसी से एक भी पैसा लिया नहीं जाता है। मैं ऐसे ही देखो, कबीर है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हृदय क्या है, वो खिलता कैसे है, उसको हृदय की बात मालूम होनी चाहिए। आज फरीद करके एक संत हो गया। फरीद जो है वो शादी करना नहीं चाहता था। उसका माँ बाप बोलते हैं कि बेटा तो शादी कर ले तो तेरी औरत हमारी सेवा करेगी। तो 8-10 साल तक उसके माँ बाप जब तक जिए तब तक उसने अपने पत्नी को छुआ नहीं। उसका जो हृदय का भाव था वो अपने माँ बाप की सेवा करना था। 8-10 साल के बाद उसके माँ बाप गुजर गए। बाद में उसने बच्चे के लिए कोशिश किया और उनके यहाँ एक आत्मा का जन्म हुआ और उसकी पत्नी डिलीवरी के बाद तुरंत गुजर गई। तो गांव वाले आए, उन्होंने बोला कि ये गलत हुआ। तो बोलते हैं देख, कुछ गलत नहीं हुआ है, मेरा मकसद था मेरा माँ बाप की सेवा करना। तो मेरी पत्नी ने उनकी सेवा की और उसने जो मुझे गिफ्ट दी है वो भी मेरे लिए भगवान है। 12 साल तक वो बच्चे को खिला के पिला के माँ बाप का प्रेम दिया। मैं आपको स्पिरिचुअल सोल के बारे में बताना चाहता हूँ। 12 साल के बाद बच्चा भी गुजर गया। वापस लोग आए। फरीद ने बोला देखो, मुझे 12 साल भगवान के साथ रहने का मौका मिला है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। प्यारे दोस्तों, ये जो हम जो सोच रहे हैं, जो एक व्यवस्था है, जो हो रहा है, उसका आप स्वीकार करोगे तो आपको जिंदगी जीने का मजा आएगा। इसी तरह कबीर है। कबीर जो है उसके घर में 25-30 लोग खाना खाना है। उसका एक ही स्वभाव था, यहाँ जो भी आता है वो मेरे लिए भगवान है। वो सभी को खाना खिला रहा था। उसके पास जो है घर के अंदर अनाज की व्यवस्था नहीं थी। उसकी औरत जो है वो बनिया के पास गई, सेठ के पास गई और बोले कि भाई मेरे घर पे 25-30 लोग खा रहे हैं, उसको खाना खाने के लिए मुझे अनाज चाहिए। तो उन्होंने बोला कि देख, तेरा कर्जा बहुत हो गया है, तो आज की रात मेरे यहाँ सोने को आना, तो मैं तुमको अनाज देती हूँ। देखो, मैं स्पिरिचुअल सोल की बात करता हूँ। उसने अपने पति को पूछा भी नहीं। ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो बड़ी चीज है। फिर वो सब साधु और महात्मा जो भी थे वो 25-30 लोग खाना खा के चले गए। शाम को उसकी पत्नी ने, देखो मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करता हूँ, स्पिरिचुअल आत्मा की बात करता हूँ, उसने अपने मर्द कबीर को कहा
कि देखो आज हम लोग ने दूसरे को खाना तो खिलाया, लेकिन आज की रात जो है मुझे सेठ के घर पे रहना पड़ेगा। तो कबीर ने बोला उसमें कौन सी बड़ी बात है, उस जमाने में रोड कच्चे रहते थे। तो कबीर ने अपनी कान पे अपने औरत को लेके गया और सेठ के पास गया। तो सेठ जो है उसने बोला कि इतना बारिश है तो तेरा पैर गंदा क्यों नहीं है? तो बोलता है कि मेरा मर्द मुझे यहाँ छोड़ने को आया। सोचो ये हृदय जो है, जो हमारा जो जिसको मैं स्पिरिचुअल सोल करता हूं, उसके लिए शरीर का महत्व नहीं है, उसके लिए आत्मा का महत्व है। सेठ ने जब ये सुना कि इसका पति यहाँ उसको छोड़ने के लिए आया है, उसको बहुत दुख हुआ और उसी टाइम उसने संकल्प किया कि आज से तू मेरी बेटी है, तुझे तेरे घर पे जितने भी लोग खाना खाने आएगा तो मैं तुमको अनाज दूंगा। प्यारे दोस्तों, ये जो स्पिरिचुअल पावर को हमको डेवलप करना है, जो आध्यात्मिक हृदय है ना, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। वहां मेरा नहीं होता है, वहां सब एक ही आत्मा है, जहां की आत्मा पूजा होती है। आपके घर में जीवन में जो भी आता है, हर आत्मा की पूजा करोगे ना, तो हमारा आज क्या है, हमको हृदय दिया और दिमाग दिया। हम लोग दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और हृदय का इस्तेमाल जितना होना चाहिए उतना हो नहीं रहा है। उसमें आपका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर जो भी हृदय के जो गुण है वो हमको किसी ने बताया नहीं है। आज हम सब विराट चैतन्य का अंश है। आप जब किसी को भी ज्यादा महत्व देते हो ना, तो आपका जो हृदय है ना वो सिकुड़ जाता है, उसको डेवलपमेंट नहीं मिलता है। आज सबको रिस्पेक्ट दो, हम सब इस पृथ्वी पर आए थे और जो है वो सभी विराट चैतन्य के अंश है, लेकिन आप किसी से कम नहीं हो। आप जब किसी का फोटो वगैरह कुछ भी रखोगे ना, रिस्पेक्ट देना अलग बात है, लेकिन फोटो से आदमी हिप्नोटाइज हो जाता है, उसका जो हृदय है ना वो सिकुड़ जाता है, वो ज्यादा सोच नहीं सकता है। हमको हर इस पृथ्वी के ऊपर जितने आत्मा है सभी को रिस्पेक्ट देना है। इसलिए मैं प्रार्थना में भी कहता हूं कि आज जो हमें विश्व को सुख शांति समृद्धि से स्वर्ग जैसा बनाना है और हमको प्रेम की गंगा बहानी है। जब तक प्रेम जो है, जो जिसको मैं स्पिरिचुअल आत्मा कहता हूं, एक उसके पावर से एक बार आपको समझ में आ गया, एक जिंदगी है ना, बहुत जीने का आपका ढंग बदल जाए। इस पृथ्वी के ऊपर बहुत जल्द सुख शांति और प्रेम की गंगा बहे और समृद्धि बढ़े और आप सब लोग स्वर्ग का अनुभव करो। ऐसे विराट चैतन्य को प्रार्थना करता हूँ। नमस्ते चैतन्य।